गिरीश जी आपके पास आता हूँ, फिर उसके बाद आलोक जी और अरुण जी से मैं टिप्पणी चाहूंगा। गिरीश भाई, गुजरात से यात्रा शुरू हुई थी मोदी जी की, और यहाँ की यात्रा भी 10 साल हो गई। काफी हद तक गुजरात का ही इम्प्रिंट लेके यहाँ पर आए हैं, और मॉडल भी वही है, गुजरात का ही मॉडल है। लेकिन धीरे धीरे उनकी जो शुरुआत हुई थी वो धर्म के आधार पर हुई थी। 2002 के दंगे उसी आधार पर थे, हिंदू मुस्लिम थे। और अल्टीमेटली हर चुनाव में आते आते बेरोजगारी हो, महंगाई हो, विकास के मुद्दे हो, वो सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं। हाँ, एक एक करके ये जरूर है कि शराब की नदियां अब जरूर बहनी शुरू हो गई हैं। गुजरात में भी गिफ्ट सिटी, अब तो राजकोट के अंदर और सूरत से और बड़ौदा से, अहमदाबाद से, बाकी जगह से जो आपके व्यापारिक मंडल हैं बड़े बड़े, कि यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं। सूरत में नया डायमंड बोर्स खुला है, अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं, तो आप हमारे लिए भी ये सारी शराब ओपन कर दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक साइड में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, इसके लिए उसने नया ऑर्डर किया है कि अब सारे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के ऊपर शराब उपलब्ध रहेगी, अंग्रेजी शराब, ताकि 50,000 करोड़ का एनुअल राजस्व टारगेट पूरा किया जा सके। और यानी कि लोगों को बाजार में जाके शराब खरीदने के लिए जद्दोजहद ना करनी पड़े कि शराब की दुकान कहाँ है। तो रेलवे स्टेशन पर उतरते ही लखनऊ के अंदर और बाकी शहरों में मेट्रो स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर, वहीं से खरीदो और चले जाओ। कितनी सुविधाएं हैं सब देखो। एक तरफ राम का नाम हो रहा है, ऊपर से शराब की दुकानें लगातार खोली जा रही हैं। अब तो गुजरात में खुलना शुरू हो गया। अब एक बार को ढक्कन खुल गया ऊपर से गिफ्ट सिटी का, तो बाकी भी खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर वही बात आती है कि देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। गिरीश भाई अनम्यूट कर लीजिए सर, मैं कर देता हूं, रुकिए, करिए। ये आपने जो गिफ्ट सिटी की बात करी कि वहां पे दारू की छूट हो गई, ये बड़ा ही पॉलिटिकल गिमिक्स है। क्योंकि टूरिज्म प्लेसेस में जहां पर भी 3 स्टार और 5 स्टार होटल है, वहां पे तो टूरिस्टों के लिए फ्री ही था। वहां पे एक्साइज का नीचे डिपार्टमेंट लगा होता था, आप जो ब्रांड चाहिए आप लेके पी सकते हैं। तो ये तो लोकल में काफी कुछ जो फ्यूरियस मटेरियल आया, अभी आपको पता है इथेनॉल की जगह मिथेनॉल पी गए और काफी लोग मर गए। अब उस टैग में से बाहर निकलना है तो यही होगा कि धीरे धीरे आप खोल दो। अब ये नहीं है कि गिफ्ट सिटी में, हमारे यहाँ दमन, दीव, ये जो पूरे यूनियन टेरिटरीज थी पहले जिसमें फ्री था, इट वॉज अ वेट एरिया, लेकिन वहां से पीने के बाद आप बाहर निकलो तो 10 फुट पे आपको गुजरात की पुलिस पकड़ लेती थी। तो क्या हो सकता है? अब टेक्निकली ये था कि वो बॉम्बे से 3 किलोमीटर का 3 घंटे के डिफरेंस पे है, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते हो क्योंकि अल्कोहल का ब्लड में इंप्रेशन 24 आवर्स तक रहता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी में से निकलने की बेहतर ये है कि धीरे धीरे आप इसको खोल दो, और ये डिमांड भी रही है। और वैसे भी इसके कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना ही कि ऑफिशियल हो जाएगा जो अनऑफिशियल था। तो ये बहुत बड़ा, गुजरात की पब्लिक जानती है। लेकिन ये आप देख लीजिए, पूरा जो एनवायरमेंट अभी जो है ना, ये बॉलीवुड से सीखे हैं कि किसी भी अगर पिक्चर को हिट करना है तो उसको पहले कंट्रोवर्सी कर दो। अब इन्होंने कंट्रोवर्सी कर दी, अब ये देख रहे हैं धीरे से कि ऑपोजिशन कितना आ रहा है, इसमें कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये इन्होंने कोरोना में भी देख लिया, थालियां पिटवा दी, कितने लोग पीट रहे हैं। तो दिस इज, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग दिस। अब जहां पे रामलला की बात पे हम लोग आएंगे कि भाई राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि ये शायद थोड़ी सी, इन लोगों ने काफी कुछ कोशिश करी। कर्नाटक में गवर्नमेंट गिराने की माहौल खड़ा किया, वो शायद मिसफायर हुआ। अब वो नीतीश कुमार जी ललन सिंह के साथ गाड़ी से उतरे हैं तो वहां पे ये चला रहे हैं कि अब इंडिया टूटेगा। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ये इसी फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं क्योंकि उनको आउटकम बहुत पीछे से नजर आ रहा है। लेकिन जैसे हनुमान जी ने बोला, बिल्कुल सही है कि ये इनका ये सरप्राइज देने का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें यू कैन नॉट बिलीव द स्टोरी दैट दे आर शोइंग अस। ये प्रोमो कुछ दिखाते हैं और पिक्चर और कुछ होती है। अभी यहां पर आप देख लीजिए, ये बता रहे हैं कि इनके सारे जो डिवाइड्स हो रहे हैं, लेकिन इनका प्लानिंग कुछ और ही चल रहा होगा पीछे। अगर 16,000 एमपी में कंप्लेंट्स हुई है इलेक्शन के बाद, इसी के बाद, दे हैव नॉट हर्ड टू एनीथिंग, कोर्ट भी नहीं उनको सुन रही है। तो वो जो कैंडिडेट जिसका खुद का वोट उस पर नहीं आया है, वो ऐसी सीरियस कंप्लेंट्स को भी इसी मान नहीं रहा है। तो अगर वही खेल सेट है तो बाकी सारे नैरेटिव्स तो यूजलेस हैं। अभी आपको कंफ्यूजन में रख रहे हैं। आप देखिए, शंकराचार्य जी ने बोल दिया कि ये नहीं होगा, ये लकी नहीं है, ये बहुत ही बैड ओमन है। तो ये उस कंट्रोवर्सियों को अभी ट्रेल नहीं कर रहे हैं, ये चलने दे रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी उतनी पिक्चर हिट हो जाएगी। तो ये तो अभी इनका ये मॉडस ऑपरेंडी है। लेकिन बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जो आएगा वो बिल्कुल
इलेक्शन के 1 महीने पहले आ जाएगा, मैं ऐसे सोच रहा हूँ दिनेश।